लगातार दिल्ली के बोध घाट से आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ जो लोग अंतिम दर्शन करने के लिए आए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, उनसे हम बात करते हैं। सर, आज आप अंतिम दर्शन करने आए, डॉक्टर साहब तो पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। भारत के सच्चे सपूत, संविधान के रक्षक और गरीबों के मसीहा, उनके जीवन को बदलने वाले जन सूचना अधिकार, खाद्य सुरक्षा बिल, न जाने कितने कानूनों के द्वारा देश में ईमानदारी, सादगी और विद्वता के प्रति बहुत सदियों बाद इस देश को एक ऐसा नेता मिला था जिसने देश में लोगों के जीवन को बदल दिया। और आज उसके अंतिम दर्शन के लिए मैं रायबरेली से सुशील पासी उनके अंतिम दर्शन के लिए आया हूं, क्योंकि उन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली थी। एक ऐसा विद्वान, एक ऐसा राजनीतिज्ञ जिसने आर्थिक मंदी के समय भी देश को महसूस नहीं होने दिया कि देश में आर्थिक मंदी भी हो सकती है। ऐसे महामानव को, ऐसे सादगी और ईमानदारी की प्रेरणा को और युवाओं के लिए एक रास्ता देकर गए हैं संविधान रक्षक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए मैं आज उनके अंतिम दर्शन के लिए आया था और उनसे प्रेरणा लेकर के जा रहा हूं कि देश में संविधान को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को लागू कैसे किया जाता है, उसका इम्प्लीमेंट बिना भूले इस देश को सब कुछ देकर चले गए। और ये युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए एक प्रेरणा है। हम लोग इसको इतिहास में दर्ज हो गए और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इस देश में मनमोहन सिंह जी का नाम रहेगा। ऐसे महामानव को अंतिम दर्शन के लिए हम लोग रायबरेली से आए हैं सुशील पासी, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे उनका कार्यकाल भी देखने को मिला और उनका अंतिम दर्शन करने का जो संस्कार है उसमें भी शामिल हुआ। उनके खाली जगह को कोई नहीं भर सकता। नहीं, महापुरुष का कोई स्थान नहीं होता है। उनका वो विश्व की एक ऐसी आत्मा होते हैं जो आते हैं। नेल्सन मंडेला साहब आए, बाबा साहब अम्बेडकर आए, महात्मा गांधी आए, लाल बहादुर शास्त्री आए, इंदिरा गांधी जी आई और राजीव गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, ये ऐसे देश के नेता होते हैं जो देश के लिए जीते हैं और उनको जीवन को, उनके इतिहास को बाद में लोग समझ पाते हैं। वर्तमान में तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उसके बाद लोग समझ पाते हैं। तो मैं समझता हूं कि मनमोहन सिंह हमारे देश के एक ऐसे महापुरुष होंगे जिनको आने वाली पीढ़ियां उनके जीवन को बहुत दिनों बाद एक ऐसा नेता देश को मिला था और शासन भी किया और देश में सादगी बताया, ईमानदारी बताया, राजनीति में नीति और नियत का एक ऐसा खेल जो बहुत दिनों बाद लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा जी और राजीव गांधी के बाद मनमोहन सिंह जी हम लोग को मिले हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी जी, आज हम ये कश्मीरी गेट जो हमारे निगम बोध घाट में आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी का पार्थिव शरीर का हम लोगों ने दर्शन किया। आज उनका विलीन हो गए और ऐसे सच्चे हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने कई ऐसे योजना के अपने कार्यकाल में, जैसे कई लोगों को हाथ को रोजगार दिए, मनरेगा लाए, सूचना का अधिकार, कई ऐसी योजना को उन्होंने लाने का काम किया। देश को प्रगति और बड़े देश के नहीं, विश्व के इतने अच्छे अर्थशास्त्री जो देश बहुत जीडीपी बहुत नीचे थे देश में, उन्होंने आगे लाने का, देश को तरक्की लाने का काम किया। ऐसे महान आत्मा मुझे नहीं लगता है कि फिर दोबारा जन्म लेंगे। हम लोग आज उनको, बिहार से आए हैं, कटिहार से, मैं उनको सत सत नमन करती हूँ और मैं इस स्थल पे उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। जी, क्या कहना चाहिए सर? मैं अपना परिचय दे दो। मेरा नाम मल्टीलाल शुक्ला बुंदेलखंड से हूँ। जी जी, बोलिए। और अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे उनको जो राजघाट में जो हमेशा सदा से जो हमेशा उनको नमन करते, वो जगह मोदी जी ने नहीं दी। इसका हमें बहुत दुख है, पूरे हिंदुस्तान को दुख है, लेकिन अंतरात्मा से कोई कह नहीं सकता, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री जिसने देश जो है सोना गिरवी रख रहा था, सब कुछ बचाते हुए हमारे देश को लाइफ लाए। मोदी जी कहते हैं कि हमने फलाना कर दिया, ढिकाना कर दिया। असली नेता तो जिसने देश को उबारा है, उसके लिए कोई जगह नहीं मिली है यहाँ पर गिली, उसके लिए हमें बहुत बड़ा दुख है। धन्यवाद। आर्थिक वैश्वीकरण के जनक स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो उनका कार्यकाल रहा है, भारत को उनका एक संकल्प जो था गरीब से लेकर मध्यम वर्गीय, उन्होंने एक
ऐसा रोजगार देने का काम किया। आज जितने भी साधन हैं, चाहे वो संचार क्रांति का काम हो, चाहे गाड़ियों का काम है, का काम हो, चाहे लोगों को, चाहे उन्होंने मनरेगा दिया, उन्होंने जननी सुरक्षा का काम दिया, कई ऐसी जिन्होंने 52 स्कीम चलाई देश और देश की प्रगति। 2009-10 में जब मंदी आया पूरे वर्ल्ड में, तो उन्होंने भारत की जो आर्थिक स्थिति थी 8.5% GDP लाई, और उन्होंने कभी बोला नहीं, उन्होंने काम पर विशेष ध्यान दिया। और उन्होंने कहा कि देश कैसा मेरा प्रगति करेगा। विश्व के सारे लोगों ने कह रहे थे कि भारत विश्व का 2020 में आर्थिक स्थिति में सबसे सदर मजबूत देश उभर के आएगा मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में। आज 2014 के बाद देश की जो हालात है उसे कहने की जरूरत नहीं है, आप पत्रकार बंधु हैं, लेकिन मनमोहन सिंह जी जैसे व्यक्ति, नेक व्यक्ति, जिनके अंदर ईमानदारी, इतना सिंपल व्यक्ति का आम कार्यकर्ता से मिल लेते थे, उनकी बात सुन लेते थे, और हमेशा उन्होंने एक भारत की जो सुविधाएं थी उस सुविधा की, देश की सुविधा न लेकर हमेशा इन्वेस्टर से आते जाते थे। ऐसे महान आत्मा को, ऐसी महान विभूति को मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ। कौशाम्बी से आया हूँ, मनोज सिंह। जी, आप मेरा नाम कुमार इंजीनियर धीर सिंह जुनपुरा मध्य प्रदेश से यहाँ पर आया हूँ, और भारत माँ के वीर सपूत एवं भारत के रत्न डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ आया हूँ। और मैं उनसे प्रेरणा लेकर जा रहा हूँ। जिस तरह से हमारा देश जब आर्थिक विषमताओं से गुजर रहा था, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बड़े ही सूझबूझ से और अपनी अर्थशास्त्री जो हमारे थे, उन्होंने बड़े ही सूझबूझ से हमारे देश को इकोनॉमी में मजबूत किया। और मैं उनसे ये प्रेरणा लेकर जा रहा हूँ कि जैसे उन्होंने इस देश को एक नए आयाम दिया है, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं कि हम भी भविष्य में और आज से ही ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि इन महापुरुष जी के कदमों पर चलेंगे और देश भारत माँ की सेवा करेंगे। धन्यवाद। तो हम लगातार आपको निगम बोध घाट से दिखा रहे हैं कि यहाँ जो लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार में पहुंचे हैं, उनका शरीर अब पंचतत्व में विलीन हो गया है। सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से उनको श्रद्धांजलि दी। सभी लोगों का आंखें काफी नम है। लोग कह रहे हैं कि उनके जाने का दुख बहुत है, और उनके जाने के बाद जो खाली जगह हुआ है वो कोई नहीं भर सकता है। अभिषेक नैन, ABP लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.